मेरा मन इस समय भगवान की भक्ति में रम रहा है। तू अपनी अटखेलियां न खेल। ये अटखेलियां किसी और समय के लिए सुरक्षित रख ले बावली। सरस्वती, मेरे बार बार मना करने पर भी तेरा हाथ से प्रयास थम नहीं रहा। अब तेरी अटखेलियां तेरे लिए असहनीय है। इस कारण मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा स्वर, नाद, शोर, बहना रुक जाए। तू इसी स्थान से पाताल में समा जाए। तेरा उत्तम क्षेत्र मीणा संसार को तो दिखे, परंतु तू कहां चली गई ये कोई नहीं जान पाए। तुम्हें इस समय कहीं और होना चाहिए। कहां प्रभु? महामुनि वेद व्यास के साथ। नारायण नारायण, क्षमा कीजिए प्रभु। जब स्वयं उनकी पत्नी देवी वाटिका और इतने सारे विद्वान और नदियों में सर्वश्रेष्ठ महासरस्वती उन्हें नहीं रोक पाए, तो ये दीनहीन नारद उनके समक्ष जाकर उन्हें कैसे रोकेगा प्रभु? कैसे? तुम जाओ नारद, महामुनि वेद व्यास के सामने वाणी तुम्हारी होगी, परंतु शब्द हमारे होंगे। तुम जाओ, तब तक हम काल को थामते हैं। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। रुक जाइए देव, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? देवर्षि नारद, आप यदि मुझे मेरे संकल्प से रोकने आए हैं तो लौट जाएं। और किसी कारण से आए हैं तो वो मैं इस जन्म में पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा करें। क्षमा नहीं ऋषि भाई, क्षमा ना तो आपको हम करेंगे, ना आर्यवृत करेगा, ना भविष्य और ना ही वर्तमान। आपने कितनी सरलता से वर्तमान पर अपने भूल का दोष थोप दिया। दोष वर्तमान का नहीं, दोष आपका है, आपके कृतित्व का है, आपके लिखी हुई इन रचनाओं का है। आपने जो लिखा समाज ने उसे ही सत्य समझा और आपके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर हुआ समाज। ये आप कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, ये आज हम कह रहे हैं ऋषि, किंतु भविष्य में समस्त संसार यही कहेगा। आप अपने पुत्र जन्म से भयभीत होकर भाग रहे हैं, किंतु हे देव, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप प्रभु श्री विष्णु के अंश अवतार हैं। ये समस्त संसार आपके पुत्र समान तो है। इन ग्रंथों में अग्नि स्नान करने के पश्चात भी आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अपना ये मुख कहीं नहीं छिपा पाएंगे। कर्ता भी आप हैं और कारण भी आप ही हैं। आपने अपनी रचनाओं में ज्ञान की हर पंक्तियों को लिखा। शक्ति, युक्ति, योग, सांख्य, ज्योतिष, राजवेद,
यहां तक कि जीवन और मृत्यु के प्रसंगों तक को नहीं छोड़ा आपने। किंतु हमें अत्यंत ही खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि क्या आपने समाज को परिवर्तित करने हेतु एक शब्द भी लिखा? सच तो यह है कि आपने जो बोया समाज उसे ही काट रहा है। आप अपने सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं? नारायण नारायण, अवश्य महामुनि। आपने अनेक ग्रंथों में ज्ञान का भंडार भर दिया, किंतु क्या आपने समाज को परिवर्तित करने हेतु भक्ति की एक पंक्ति भी लिखी? क्या आपने अपनी रचनाओं में श्री भगवान के सुंदर चरित्र, उनकी मन को बहाने वाली कथाओं का वर्णन किया? क्या आपने लीलाधर की मधुर लीलाओं का वर्णन किया, जिससे समाज परिवर्तित और प्रेरित हो सके, जिससे समाज के मन में प्रेम, भक्ति और मित्रता की अलग जगह? हे देव, भक्ति का जीता जागता और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हम आपके समक्ष खड़े हैं देवर्षि नारद। हम जैसा अड़ुम, अहंकारी, पापी, जो पिछले 3 जन्मों से भीषण कष्ट भोग कर भटक रहा था, भक्ति की अमोघ शक्ति ने हमें प्रभु श्री भगवान का प्रमुख सेवक बना दिया। जब भक्ति की शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, तो क्या आज के भटकते हुए समाज को उचित मार्ग नहीं दिखा सकती देव? आपका जन्म, परंतु सृष्टि की रचना के पहले दिवस से ही आप तो परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में विख्यात हैं। नारायण नारायण, ब्रह्मदेव का पुत्र होना ही हमारे अहंकार का मुख्य कारण था, किंतु प्रभु श्री भगवान तो हमेशा ही अहंकार को नष्ट करते हैं। वो एक दूसरी कथा है, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। किंतु हे मुनिवर, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। क्या भक्ति की शक्ति आज के भटकते हुए समाज को सत्य, निष्ठा और जीव मात्र से प्रेम करने की शिक्षा नहीं दे पाएगी? क्या भक्ति की शक्ति भाई भाई के मध्य प्रेम के बीज नहीं बो सकती? क्या भक्ति की शक्ति अहंकार से लहलाते हुए वृक्षों पर अपनत्व के फल नहीं उगा पाएगी? उगा पाएगी, अवश्य उगा पाएगी। आपने सही समय पर आकर मेरा मार्गदर्शन किया देवर्षि, मैं भटक गया था। नारायण नारायण, नहीं महामुनि, आपका मार्गदर्शन करने का साहस भला हम कैसे कर सकते हैं? हम तो प्रभु श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर उनके शब्दों को अपना स्वर दे रहे थे। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हे सर्वेश्वर कृष्ण, मुझे क्षमा करना। देवी वाटिका, मुझे क्षमा कर दो। मैं भटक गया था, मेरी बुद्धि और मेरा विवेक शून्य हो गया था। परंतु देवर्षि नारद ने मुझे सत्य का ज्ञान करवा दिया। और तुम सब भी हृदय से अपने गुरुदेव की इस भूल को क्षमा करना। तुम सब देखना, कल की सुबह भक्ति का एक नया संदेश लेकर आएगी। सरस्वती, तू कल एक नया अध्याय देखेगी। कल प्रातःकाल से ही मैं अपने नए ग्रंथ की रचना का आरंभ करूंगा। नारायण नारायण। थोड़ा शांत होकर बहने सरस्वती, मुझे भक्ति की सुंदर सुंदर कथाओं का प्रसंग सोच लेने दे।
मेरा मन इस समय भगवान की भक्ति में रम रहा है। तू अपनी अटखेलियां न खेल। ये अटखेलियां किसी और समय के लिए सुरक्षित रख ले बावली। सरस्वती, मेरे बार बार मना करने पर भी तेरा हास्य प्रयास थम नहीं रहा। अब तेरी अटखेलियां मेरे लिए असहनीय है। इस कारण मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा स्वर, नाद, शोर, बहना रुक जाए। तू इसी स्थान से पाताल में समा जाए। तेरा उत्तम क्षेत्र मीणा संसार को तो दिखे, परंतु तू कहां चली गई ये कोई नहीं जान पाए।